नमस्कार। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आयुर्वेदा विद आशु पर। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में फिट एंड फाइन होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं धारणीय और अधारणीय वेगों के बारे में। और धारणीय वेगों का मतलब है जिन्हें हमें अपनी बॉडी में धारण नहीं करना है। हमारी बॉडी टाइमली कुछ चीज़ों को निकालने का मैसेज देती है, सिग्नल देती है, जिसे हमें वेस्ट आउट या फिर रिमूव करना ही होता है। वो 13 चीज़ें हैं। जिसको या फिर ये कहें 13 वेगों को हमारी बॉडी से टाइमली ना निकाला जाए तो कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। ये 13 चीज़ें हैं: अपान वायु, मलमूत्र, छींक, काश, निद्रा, भूख, प्यास, श्रमजनित सांस, जो कि बहुत ही इंटेंस वर्कआउट करने के बाद हमें तेज से सांस चढ़ जाती है, उसे कहा जाता है आंसू, जम्भाई या फिर अवासी, छद्री या फिर वॉमिट आना, और एक शुक्र वेग जिसे सीमन कहा जाता है। इन वेगों को कभी नहीं रोकना चाहिए। अगर रोक लेंगे कहीं ना कहीं हमारी बॉडी पे बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। इट्स जस्ट लाइक कि अगर जैसे बहुत तेज रिवर का फ्लो हो रहा है और आप बीच में पत्थर रख दें तो रिवर में उछाल आएगा, पानी में उछाल आएगा। वैसे हमारे शरीर में अर्जिस होती हैं, वेग होती हैं इन सब चीज़ों की, ये बहुत ही तेज़ी से फ्लो करता है। अगर इन्हें एकदम से रोक दिया जाए या फिर हमारे शरीर से अलाउ ही ना किया जाए कि बाहर ना निकले, तब एकदम से इनमें उछाल आएगा और इनकी डायरेक्शन में भी चेंज आ सकती है। और वही डायरेक्शन अगर चेंज हो गई तो हमारे शरीर में डिजीजेस आ सकती हैं। सबसे पहले है अपान वायु, जो कि हमारे लोअर एब्डोमेन में लोकेट करती है। ये यूरिन और सॉलिड वेस्ट को पास आउट कराने में भी हेल्प करती है। कई लोग बोलते हैं कि हमारे पेट में गैस बन गया, हमें पेट दर्द हो रहा है, यूरिन नहीं पास आउट हो रहा, स्टूल नहीं पास आउट हो रहा। वो यही रीज़न होता है कि हम अपने इसके अर्ज को रोक लेते हैं। इसके साथ साथ अगर इसको रोका जाए तो हार्ट की प्रॉब्लम्स और इनफैक्ट हमारी डाइजेशन भी स्लो हो सकती है। सेकेंड इज यूरिन, जिसके अगर वेग को रोका जाए तो बहुत से हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि किडनीज में स्टोन, यूटीआई में इन्फेक्शन, यूटीआई में पेन। कई बच्चे होते हैं कि टीवी चल रहा होता है या फिर सामने मोबाइल होता है तो वो जाते ही नहीं है, तो वो बाद में बहुत सफ़र करते हैं। अदरवाइज जब भी वॉशरूम जाना हो प्लीज़ जाए। उसका भी अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन हो तभी कंट्रोल करना चाहिए। नेक्स्ट इज सॉलिड वेस्ट। अगर इसके वेग को रोका जाए तो हमारी लोअर बॉडी में पेन, पेट में दर्द, सिर में दर्द, हार्ट रेट का स्लो हो जाना, इवन साइनस तक की प्रॉब्लम आ सकती है। तो अर्जेस को कभी भी नहीं रोकना चाहिए। उसके बाद आती है छींक या फिर स्नीजिंग। कुछ लोग रोक लेंगे क्योंकि कोरोना चल रहा है, बट इसे इन अर्जेस को कभी रोकना नहीं चाहिए। छींक अगर हम रोक लें उससे क्या हो सकता है कि हमारे सेंस ऑर्गन सब वीक पड़ सकते हैं। कान, नाक, मुंह, सिर, ये ऊपर का फेशियल सिस्टम भी वीक पड़ सकता है। तो छींक कभी नहीं रोकनी चाहिए। उसके बाद है भूख और प्यास। हमें ये कहा जाता है नॉर्मली कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, बट हमारी किडनी जितना अफोर्ड कर सके उतना ही पानी पीना चाहिए। और मेजरली ये होना चाहिए कि जब प्यास लगे तब तो ज़रूर पानी पियो। अगर हम तब भी पानी ना पिए तो हमारी बेहोशी और इनफैक्ट डिहाइड्रेशन के सारे सिम्टम्स शो हो सकते हैं, जैसे कि हमारा ब्रेन वर्क कम करता है, उसके बाद हमें चक्कर से आने शुरू हो सकते हैं, सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है और इनफैक्ट हार्ट की भी डिसीजेस हो सकती हैं। उसके बाद आती है भूख। जब भी भूख लगे कभी भी खाना स्किप मत करें। इससे क्या होता है कि हमें अगले टाइम के लिए भी भूख लगनी बंद हो सकती है और इनफैक्ट हमें कमजोरी आ सकती है। जब भी भूख लगे कुछ ना कुछ हेल्दी जरूर खाएं। जब भूख लगने पर भी हम खाना स्किप कर देते हैं तो ना ही हमारी फिजिकली स्टेट ठीक रहती है, ना हम मेंटली ठीक रहते हैं। मन में अरुचि से रहती है या फिर ये कह सकते हैं कि डिस्टर्ब से रहते हैं। तो जब भी भूख लगे प्लीज़ खाना खाएं। उसके बाद आते हैं जम्बाई या फिर कह सकते हैं अवासी। अवासी कभी भी नहीं रोकनी चाहिए, क्योंकि ये बॉडी की फंक्शनिंग ही है कि अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाए तो ऑक्सीजन की मात्रा पूरी करने के लिए हम लंबी सी सांस लेते हैं, जिसे कि जम्बाई कहा जाता है। अगर इसको हम रोक दें तो हमारी सेंस ऑर्गन्स या फिर हमारे हार्ट डिसीज भी हो सकती हैं। उसके बाद है श्रम जनित श्वास। अगर हम बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट करते हैं, रनिंग करते हैं और उसके बाद हमारी सांस तेज हो गई है तो आराम से रेस्ट करनी चाहिए, ये नहीं कि उसे रोकना चाहिए। अब ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि अगर हम उसे रोकें तो बेहोश हो सकते हैं और मेजरली इसके बाद डेथ ही होती है। उसके बाद है कास यानी कि खांसी। इसके अर्ज को कभी भी नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार हमने रोक भी दी तो उसके बाद इसका लेवल बढ़ता जाएगा। अगर कंडीशंस बहुत बुरी बढ़ गई तो टीबी और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर तक बात पहुंच सकती है। उसके बाद है अश्रु या फिर टीयर्स। इसके वेग को रोकने से साइनस, नेत्र रोग जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। इमोशनली या फिर फिजिकली जब हम हर्ट होता है हमें तभी रोना आता है।
एक बात अच्छी तरह से धो लें, वो ज़्यादा बेटर है, ना कि चुप होके हम डिसीजेस करवा लें। नंबर 12 है छदरी यानी कि वॉमिट। अगर इसके अर्ज को रोक लिया जाए तो पूरी बॉडी में इचिंग, काश यानी कि खांसी, सांस लेने में प्रॉब्लम और इनफैक्ट एक एरिस्पेलस नाम की डिसीज होती है जिससे पूरी बॉडी में रेड पैचेस आने शुरू हो सकते हैं। अगर इसकी चिकित्सा करनी हो तो गंडूश, व्यायाम करें, एक टाइम का खाना स्किप करना चाहिए, अगर खाना ही है तो रूक्ष भोजन करें। लास्ट है शुक्र यानी कि सीमन। अगर इसका वेग मैन रोक लें तो उससे पूरी बॉडी में पेन, हार्ट डिसीजेस, रिप्रोडक्टिव एरियाज में स्वेलिंग और यूरिन पास आउट करने में भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसकी चिकित्सा के लिए आयुर्वेद में पंचकर्मा बेस्ट होता है। ये तो थे कुछ ऐसे वेग जिनको बिल्कुल भी नहीं रोकना चाहिए, पर हमारी बॉडी में ऐसे भी वेग हैं जिनको जरूर रोकना चाहिए। उन्हें धारणीय वेग कहा जाता है। हम सबको पता है कि हमारी बॉडी में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रहता है। इनके बढ़ने से भी हमारे मन को प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कि मानसिक की तरह से हम हेल्दी नहीं हैं, तो हम हेल्दी भी नहीं कहला सकते। तो जैसे सबसे पहले है काम यानी कि डिजायर। अगर हमारी डिजायर फुलफिल ना हो तो हमें दुख लगता है, और दुखी रहना भी किसी बीमारी से कम नहीं होता। दूसरा है क्रोध यानी कि एंगर। छोटी छोटी बात से गुस्सा हो जाना या फिर कोई भी बात पे लड़ पड़ना, ये कोई हेल्दी पर्सन की निशानी नहीं होती। तीसरा है लोभ यानी कि लालच, जो कि खत्म होने को नहीं आता। ये एक तरह से इन्फिनिटी लूप की तरह बन गया है, जो बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, कभी खत्म ही नहीं होता। भगवान ने शरीर और आत्मा इकट्ठे बनाई थी। आजकल सिचुएशन ये है कि आजकल शरीर और लालच इकट्ठा हो गया है। जब तक इंसान है तब तक लालच है। लालच हमेशा उसके बनने के बाद ही खत्म होगा। फोर्थ है मोह यानी कि अटैचमेंट। अगर हम किसी से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड है या फिर लगाव है, अगर वो दूर हो जाए या फिर बाई चांस उसकी डेथ हो जाए तो बहुत ब्रेन को ट्रॉमा लगता है, जो कि ज़्यादातर केसेस में लोग सहन नहीं कर पाते और डिप्रेशन में भी चल सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों में वो भी एक तरह से अनहेल्दी माइंड की निशानी बन जाती है। फिफ्थ है अहंकार यानी कि प्राइड। कोई छोटी सी भी अचीवमेंट कर ले तो उससे उसका प्राइड ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर वही अचीवमेंट को सामने वाला उससे जल्दी कर ले तो उससे उतनी जलन होती है। दुखी होने की फिलॉसफी क्या है आजकल कि हम दुखी क्यों है, क्योंकि सामने वाला सुखी क्यों है। ये कुछ वेग है जिन्हें हमें बिल्कुल ही धारण करना चाहिए और इनफैक्ट इन्हें मन में नहीं लाना चाहिए, कंट्रोल में रखना चाहिए। ऐसे करके हमारा हेल्दी माइंड रहेगा और हम भी हेल्दी रहेंगे। फिजिकली हेल्दी होना सफिशिएंट नहीं है पूरी तरह हेल्दी होने के लिए। जब हम फिजिकली, मेंटली, सोशली पूरी तरह से हेल्दी हो तभी हम फिट कहलाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें, और जिस किसी ने भी सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।